माय डियर गाइज, आज यहाँ पे गाइज बात किया जाएगा लेक्चर नंबर 18 जेके जीएस का आपका क्लासेस होगा। सो घड़ी के बज चुके हैं आपके 500, फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। नाउ जितने भी गाइज यहाँ पे आ चुके हो, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। सो फटाफट से अपने लाइव क्लासेस से जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे अगर बात हो तो नाउ बताएं अगर तो जो फर्स्ट सेशन था गाइज, यानी कि कहने का मतलब लेक्चर नंबर 17 था, वो मॉडल पेपर आपका प्रीवियस सॉल्व कराया जा रहा है। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज सेशंस चल रहा है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे मॉडल पेपर्स आते हैं ना आपके एग्जाम्स में। सो कितने भी कवर लगभग है कि आप 1 मंथ टॉपिक कवर भी कर चुके, इसलिए मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। किस तरह से मॉडल पेपर्स आएंगे बहरहाल और भी आगे पढ़ाया जाएगा। फरवरी तक आपका टोटल सिलेबस कवर करा देंगे, जिससे कि मार्च तक चलते चलते आपका रिवीजन क्लासेस भी हो सके। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख चुके थे लेसन नंबर 17 में 25 तक, और बहरहाल यहाँ पे जो होगा आपका 26 स्टार्ट है। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए फटाफट से स्टार्ट किया जाता है। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। जितने भी गाइज नहीं जुड़े हुए हैं सो फटाफट से आप लोग आ जाएंगे। टेलीग्राम पे ऑनलाइन बैठे रहते हो बट क्लासेस में आने का मन नहीं करता है। ठंडी तो लगेगी ही लेकिन क्लासेस में पढ़ने ज़रूरी है। क्लासेस में आइए ना, क्लासेस अटेंड कीजिए। सो गाइज 26 के क्वेश्चंस क्या होता है कि CAD का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ CAD? कंप्यूटर एड-ऑन डिज़ाइन या फिर कॉल ऑल डिज़ाइन, कैश ऑल डिज़ाइन, कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन। क्या करेक्ट आंसर गाइज होगा? जी बिल्कुल 26 आपका स्टार्ट है। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी गाइज ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। ये होगा एडेड, कहने का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज द करेक्ट आंसर। ये गाइज आपका CAD का फुल फॉर्म हो जाएगा। सो चले जाए फिर आगे। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब कि आ सकते हैं। सो आपका जीके जीएस का सिलेबस से स्टार्ट, फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाइए। जितने भी गाइज अभी नहीं जुड़े हुए सो सेशंस में फटाफट से जुड़ जाएं, क्योंकि मॉडल पेपर्स आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो भी 2021 वाले। जस्ट ये कम्प्लीटली होता है, नेक्स्ट डे आपका मतलब कि 2020 वाला भी सॉल्व कराया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आप सिर्फ ये ना समझिए कि मैम एज अ मॉडल पेपर है तो क्वेश्चंस आप ऑप्शनल ही आएंगे। समथिंग देखिए गाइज ऑप्शनल ही आते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि 99% ऐसा चांसेस होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से ही फंस जाता है। सो मॉडल पेपर्स एक भी कवर नहीं करेंगे, मतलब कि छोड़ेंगे। लगभग 4-5 साल का पूरा प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करा दिया जाएगा, पूरा मॉडल पेपर ही हल करा दिया जाएगा। सो यहाँ पे गाइज होता है निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और चित्तरंजन दास। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हैं। सो चलिए आपका 27 स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे। जी बिल्कुल। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर C बता रहे हैं सभी के सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे। बिल्कुल 20 से यानी कि C डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज यहाँ पे बात किया जाएगा नेक्स्ट सेशंस का 28। सो 28 क्या होता है? नाउ नेक्स्ट सेशंस में 7 PM पे आप आना नहीं बोलेंगे, और जल्दी आपके क्विज टेस्ट भी गाइज स्टार्ट हो रहे हैं। लगभग आपके 1 जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा क्विज टेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि डबल सेशंस आपको होगा। एक तो आपका यहाँ पे 3:30, 5 एंड 7 PM पे चल रहा है। कुछ गाइज टेलीग्राम पे पूछ रहे थे मैम कि लाइव टाइम बता दीजिए। गाइज देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टोटल जाइए सिलेबस देख लीजिए, उसी सिलेबस में लिंक मिला है, उसी में पढ़ाया गया है, आपको बताया भी गया है कि आपका लाइव क्लासेस कब स्टार्ट होगा। सो बहरहाल हमने तो अभी नोटिफिकेशन में अपडेट दे दिया है, तो आपको टोटली पता भी हो चुका है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत लिंक दी गई है, जाइए और अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट होता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कि अनुच्छेद 343 संघ की राज्यसभा राजभाषा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है, अनुच्छेद 345 जो कि राज्य की राजभाषा से रिलेटेड है, या फिर अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आवेग। सो ये गाइज आपका होता है सिविक्स का क्वेश्चन है। ऐसा गाइज नहीं सोचेंगे कि जो साइंस लेवल के होंगे उन्हें सिविक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। भाई देखिए ध्यान देंगे तो जीके जीएस यार चल रहा है। जीके जीएस में हर टॉपिक से, हर क्षेत्र से करंट अफेयर जो क्वेश्चन टोटली होता है सबसे पूछा जाता है। सो आप करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ते भी चलेंगे।
चलिए 28 स्टार्ट है, फटाफट से आंसर आप लोग करते चलेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी के सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। कहने का मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है कि अनुच्छेद 351 है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बिल्कुल भी राजभाषा से वो संबंधित नहीं है। बाकी जो 345 होगा वो राज्य की राजभाषा से संबंधित होगा। 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग से संबंधित होगा। और गाइस 343 जो होगा वो संघ की राजभाषा होगा। बट यहाँ पे 351 इससे रिलेटेड नहीं होगा। अब गाइस चलिए यहीं पे बात किया जाएगा। 29 आपका स्टार्ट होता है। सो 29 क्वेश्चंस क्या होता है, कपास की खेती। कपास आप लोग समझते हैं रुई, कपास मतलब रुई। तो खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि काली मिट्टी है वहां पे जहां उपजाऊ है बट उसे अदर नेम से जाना जाता है। बांगर मृदा, मृदा मतलब होता है क्या, मिट्टी ही है। रेगुर, सोनार या फिर खादर। चलिए देखते हैं गाइस इसका सही जवाब कितने गाइस करेक्ट करते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए। बिल्कुल तुक्के लगाने की कोशिश देखिए गाइस, नहीं करेंगे आप लोग सही आंसर। जी बिल्कुल करेक्ट सी बता रहे हो, अच्छी बात। जितने भी साथी सी ऑप्शन सच में मतलब कि जितने भी साथी रेगुर बता रहे हो वो सभी साथी सही ही माने जाएंगे। अब यहीं पे गाइस बात होता है आपका 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन क्या होगा, अगर आप देखें 30 क्वेश्चंस में कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान, इट्स मीन्स गंगा का मैदान है, विशाल तो वही मैदान होगा, एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है। होगा क्या विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या फिर अजंता। चलिए गाइस 30 का फटाफट से आप लोग आंसर बताते चलेंगे। सो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सो जितने भी साथी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान, इट्स मीन्स गंगा का मैदान जो है, और दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है, तो वो विंध्याचल द्वारा ही विभाजन उसका होता है। अब मतलब कि मॉडल पेपर है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है कि जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मॉडल पेपर से वेरी फोकस, बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे। और जितने भी गाइस जुड़े हुए लास्ट एंड तक जुड़े रहिएगा, हम तो यही कहेंगे। और नाउ विदाउट सेशंस को स्किप किए हुए देखेंगे तो जानकारी अचीव करके जरूर जाएंगे। होता है गाइस वैसे तो बहरहाल आपके घड़ी के बज चुके हैं 5 बज के मतलब कि 4-6 मिनट ओवर हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप कगार पे आएंगे 25, तो टोटली आपका 50 कवर करा दिया जाएगा। ना नेक्स्ट जो सेशंस होगा वो 2020 का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर लेके आएंगे। अभी तो आप 21 का ही सॉल्व कर रहे हो। अब यहाँ पे गाइस होता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है। यहाँ पे गाइस आप 2 क्वेश्चंस देख रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कितने हैं, सिर्फ एकमात्र है, इसीलिए ओनली 1 बताया गया है। ज्वालामुखी है निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित होगा, कार निकोबार, मायाबंदर या फिर लक्षद्वीप या फिर बैरन द्वीप। चलिए गाइस 32 फटाफट से आंसर आप लोग बताते चलेंगे। 1 सेकंड 31 हो चुका था ना, ये था 31, ये देखिए 31 हुए क्वेश्चन है। चलिए 31 बताइए क्या होगा आंसर। सो जितने भी साथी बैरन द्वीप बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित होता है, तो ये बैरन द्वीप से ही रिलेटेड होगा। अब गाइज यहाँ पे बात किया जाएगा आपका 32। सो 32 क्वेश्चन क्या होता है कि महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। 2 क्वेश्चन में भी रिलेटेड है। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा था, एक तो ये है, और वो कहाँ के रहने वाले, कहाँ के निवासी थे, महाराष्ट्र के। कंडीशंस क्लियर हो रहे हैं, कोई डाउट्स तो नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रामदास, नामदेव, एकनाथ या फिर ज्ञानदेव। चलिए फटाफट से आंसर करिए। सो जितने भी साथी एकनाथ बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि एकनाथ जो कि महाराष्ट्र के निवासी थे, प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका का विस्तार किया था, मतलब कि लिखा हुआ था। कंडीशंस क्लियर हो रहे हैं। वैसे तो रामायण पूरा टोटली तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, लेकिन यहाँ पे रामायण नामक टीका लिखा गया है जो कि किसके द्वारा, एकनाथ जी के द्वारा, और रहने के वाले कहाँ थे, महाराष्ट्र में। सो चलिए गाइस 33 आपका स्टार्ट होता है। 33 क्या हो रहा है कि चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बहरहाल मतलब कि आपका जो है कल से
कहने का मतलब कल से 1 जनवरी आपका हो जाएगा, 1 जनवरी आपका स्टार्ट हो रहा है, वो भी 2022। और ये बात किसका हो रहा है, ध्यान दें अगर, कि 2021 का। वो भी इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, मतलब उनकी टीम में रहे थे, क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी या फिर फुटबॉल, किस खेल में। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे जी, बिल्कुल सही आंसर आप लोग करते रहेंगे। सो जितने भी साथी फुटबॉल बता रहे हैं, सभी फुटबॉल करने वाले आंसर सही हो जाओगे, अच्छी बात है। 33 में फुटबॉल जितने भी साथी बता रहे हैं वो सभी गाइस सही होंगे। अब यहीं पे गाइज आपका 34 स्टार्ट होता है। सो 34 क्वेश्चन क्या होगा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, चेंजिंग तो होगा ही होगा भाई, प्रकृति है, नेचर इज द रूल ही होता है, नेचर इज द रूल, या फिर नेचर हैज द रूल ऑफ अ चेंजिंग। तो जो प्रकृति होती है उसमें चेंजिंग फॉर्म ही लगता है, रूल प्रकृति का नियम ही है बदलाव, समझ रहे हो ना। तो परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया था, स्मार्ट टावर का, चेन्नई, दिल्ली, विशाखापट्टनम या फिर कोलकाता। 34 स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे जी, बिल्कुल करते रहेंगे आप लोग। चलिए, सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं दिल्ली, वो सभी साथी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए, बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो अभी अपना डाउट्स क्लियर भी साथ में करते चलेंगे आप लोग। पता है अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए कहते हैं सो रहे हो जग जाओ, ठंडी में तो ठंडी ही लगेगी, गर्मी आएगी गर्मी, बरसात में पानी बारिश होगा, तो पढ़ोगे कब, जब एग्जाम बीत जाएगा तब, है ना। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था, आखिर कौन ले गया था। मोहम्मद गोरी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज या फिर गयासुद्दीन तुगलक, कौन थे सभी भैया, तुगलक, फिरोज, तुगलक, गोरी, कौन ले गए थे। 35 स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे जी, बिल्कुल। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं फिरोज शाह तुगलक, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था, हमेशा करिए फिरोज शाह तुगलक। अब यहीं पे गाइज आपका 36 स्टार्ट होता है। 36 क्वेश्चन क्या होता है कि भारत का प्रधानमंत्री रिलेटेड टू सिविक्स, सिविक्स के क्वेश्चन हर हाल में, मतलब हिस्ट्री सिविक्स ज़्यादा ही क्वेश्चन को समथिंग्स पूछता है ही, वही जी के उसका भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। कब नहीं ले सकता है, जब वह गठबंधन सरकार चलाता हो। एक सेकंड, ये 36 है ना, ये आपका 36 स्टार्ट है कि वह राज्यसभा का सदस्य हो, सेकंड है वह लोकसभा का सदस्य हो जब उसके पास कम सांसद हो। ध्यान दीजिए, संसद और सांसद, तो सांसद है 36। चलिए फटाफट से आंसर करिएगा, इस 36 आपका स्टार्ट है। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब तक कि वह राज्यसभा का सदस्य हो। भाई जब तक वो राज्यसभा का है तब तक बिल्कुल भी वो मतलब कि भाग ले ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका स्टेट से बड़ा सेंट्रल होता है। तो जब तक कोई आदेश नहीं आएगा खुद से वो अपना कंडीशंस नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो प्रधानमंत्री ये इससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति तो है नहीं। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट आता है जो 37 का क्वेश्चन होगा। 37 का क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसे टाइप के जरूर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं कि एशिया का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर मणिपुर। 37। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग, अच्छी बात है, बताते भी चलेंगे। जितने भी साथी ओडिशा बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील कहाँ है, ओडिशा में है, और कहीं नहीं भैया, ओशिया में, ओडिशा में ही है। अब यहीं पे नेक्स्ट स्टार्ट होता है वाचस्पति पुरस्कार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि महानीय कृत्य जो करता है उसी को मिलता है वाचस्पति पुरस्कार। किस संस्था या मंत्रालय को द्वारा दिया जाता है, किसको मिलता है, ये तो ऑलरेडी किसी को भी मिल सकता है जो इसके लायक काम करेगा, लेकिन किस मंत्रालय के द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाता है। के बिरला फाउंडेशन, साहित्य कला अकादमी। और अगर आपको गाइज याद हो तो हम सेशंस में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, सबसे बड़े कौन होते हैं, जो बिना स्किप किए हुए पढ़े होंगे उन्हें तो भैया याद है, वो करेक्ट आंसर करेंगे। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन या फिर संस्कृत मंत्रालय, किसके द्वारा स्टार्ट,
किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है? जितने भी साथी के बिड़ला फाउंडेशन बताते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मतलब कि फाउंडेशंस में है के बिड़ला फाउंडेशंस, इसी के द्वारा वाचस्पति पुरस्कार प्रोवाइड कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा। सो सेशंस में पढ़ते रहेंगे यार, उसी सेशन से तो रिलेटेड मॉडल पेपर बनते हैं ना, उसी टॉपिक से तो क्वेश्चंस पुटअप होंगे कि कहीं बाहर से आता है, कुछ नहीं आता है। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय। 39 स्टार्ट। चलिए फटाफट से आंसर गाइस करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस आपकी बार सही आंसर करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आया था, ये भी क्वेश्चन था नागालैंड में, मतलब कि हार्नबिल जो त्यौहार होता है, वो फेस्टिवल होता है, वो नागालैंड में मनाया जाता है। और फिर आपका जैसे कि गरबा हो गया तो गुजरात में मनाया जाता है, मतलब उसके लिए फेमस होता है। ऐसे सारे टॉपिक्स होते हैं। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन है? हुज इज द मेन इम्पोर्टेंट बैंक? ये जो सर्वोच्च द बेस्ट बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ICICI बैंक। क्या होगा? 40 स्टार्ट है। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर देते हैं। IDBI जो बैंक होता है वो उद्योगी के लिए, यानी कि आप बिजनेस कोई कर रहे हो तो उसकी वित्तीय सहायता के लिए सबसे सर्वोच्च बैंक माना जाता है IDBI बैंक। और आपका हाँ ये तो होमवर्क हो जाता है, एक तो बहुत जानकारी के लिए आ गया। IDBI का फुल फॉर्म क्या होगा? एज योर होमवर्क, नोट कर लो तुरंत, टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत स्क्रीनशॉट रखिए गाइस। ये आपका होता है IDBI फुल फॉर्म ऑफ होमवर्क। पता तो है, गूगल में सर्च मार के ही लिखे हुए है, लेकिन कुछ ना कुछ तो नॉलेज तो अचीव करेंगे आप लोग। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। IC चिप किससे बनता है? सिलिकॉन से, सिल्वर से, आयरन ऑक्साइड या फिर क्रोमियम से। 41। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब करते हैं। जी बिल्कुल आप लोग आंसर करते रहेंगे, अच्छी बात है। सो जितने भी गाइस सिलिकॉन से बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। सिलिकॉन से ही स्टेट मतलब रिलेटेड होता है जो कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनता है। अब यहीं पे गाइज आपका 42 स्टार्ट है। सो 42 क्वेश्चन होता है मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग आखिर क्या है? बिना किसी प्रोसेसर के एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, प्रोसेसर आप समझ ही रहे हैं, एक प्रोसेसर द्वारा या फिर नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। 42 आपका क्या होगा? जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। इंटरनली पावर है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? एक से अधिक, पहले ही बता रहा है मल्टी प्रोसेसिंग इट्स मतलब एक से अधिक। हिंट तो क्वेश्चंस में ही कर रहा है यार, यहाँ तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ तो बिल्कुल आप प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं। भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसेना अभ्यास किया था? भारत जो है वो अगस्त में किया था। 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, कभी किए थे? अगस्त में, वो भी अगस्त के महीने में 2021 में। किस देश के साथ मिलकर? दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किए थे। वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर मलेशिया। सिंगापुर। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सिंगापुर ही क्या आप जान रहे हो? यही करेक्ट आंसर है। चलिए 43 जी बिल्कुल 43 स्टार्ट है। सो जो भी गाइस वियतनाम बता रहे हैं वो सभी करेक्ट आंसर होंगे कि भारत जो है अगस्त में 2021 में किस देश के? वियतनाम देश के साथ मिलकर के दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किए थे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपके होंगे गाइज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के हैं, तो प्रेजेंट टाइम में मतलब कि आपका ये जस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कौन सा है? करंट अफेयर से रिलेटेड है। सो करंट अफेयर भी आप पढ़ते चलें। करंट अफेयर इट्स मीन 2021 में जितने भी गाइज मतलब कि टोटली किए, एग्जाम दिए, तो अगस्त की बात किया जा रहा है, तो आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, और क्या हो चुका है और क्या हो रहा है, यही सब तो करंट अफेयर है ना, कि और कुछ है? और कुछ नहीं है। 2-4 महीने में, एक साल के अंदर क्या हुआ था और क्या होने वाला है वो न्यूज़ सुनते रहिए, और क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर है। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? मतलब कि मेजरमेंट हो रहा है। तो ये किससे क्वेश्चन है? आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से मतलब भूगोल। तो भूगोल पढ़ते चलिए, पृथ्वी गोल करते चलिए। चलिए वैसे तो ऑलरेडी 44 स्टार्ट है। चलिए देखते हैं नागपुर, इंदौर, भोपाल या फिर जबलपुर। चलिए देखते हैं गाइस 44 का कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो जितने भी साथी नागपुर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि नागपुर जो इज द करेक्ट आंसर।
अब यहीं पे गाइस 44 धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं 50 के करीब। सो आज का जो सेशन होगा यहीं पे होगा। नेक्स्ट डे आपको कुछ थोड़ा सा मतलब और प्रोवाइड कराया जाएगा। बहरहाल तो 1 जनवरी से आपके कुछ टेस्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं। सो बहुत ही बढ़िया कुछ टेस्ट, देखते हैं कितने इंटरेस्टिंग भाव से आप लोग देते हैं। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चलिए 45 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए जी। बिल्कुल वेल डन गाइस, जितने भी करेक्ट आंसर सी बता रहे हो वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यही क्या होता है? भारत के संविधान में संशोधन द्वारा स्थापित किया गया होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो और इसी के साथ अगर आपको पता लग जाए अनुसूचित जनजाति के लिए आपका फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए फ़ी कितना होगा? 750 रुपीज़, 750 रुपीज़ होगा। और जनरल के लिए 1500 रुपीज़। और लेट फास्ट कितना होता है, मतलब कि लेट रुपीज़, इनमें फॉर लेट के लिए 1000 और इनके लिए लेट फीस्ट कितना होता है? 500 रुपये। लेट है, लेट करोगे तो 750 प्लस 500 करना होगा। ऐसा नहीं सिर्फ 500 भर के काम चला लो, समझ रहे हो? इसलिए इतना महंगे अगर आप फ़ी के लिए मतलब कि सॉरी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वैसे बढ़िया बेटर ढंग से पढ़िए, जिससे कि नाव क्रैक भी कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी है? अब बताइए। एक पुस्तक है कुलदीप नैयर, अगर पूछ लिया जाए कुलदीप नैयर क्या है तो एक टाइप्स का पुस्तक है, बुक्स है, लेकिन किसके द्वारा वो लिखी गई है? गोल्डन थ्रेशोल्ड के द्वारा, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, पेंटर ऑफ साइंस या फिर द ब्राइट्स ऑफ बुक ऑफ ब्यूटी। चलिए गाइस फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। 46 आपका स्टार्ट है। चलिए सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, वही सभी साथी सही हो जाएंगे कि इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स के द्वारा ये लिखा गया था, कुलदीप नैयर नामक बुक लिखी गई थी। सो इसमें भी रचना एवं रचनाकार पूछते हैं, कोई हिंदी में थोड़ी ना है कि पूछते हैं। सो नेक्स्ट सेशंस में आना नहीं भूलेंगे। 7 PM पे है तो देख रहे हैं आजकल मतलब कि 2-3 दिन से वेदर इशू की वजह से नेटवर्क इशू भी कुछ गाइस का हो जा रहा है। यहाँ पे जो आते थे मतलब कि निखिल, प्रदीप, प्रमोद, बाकी आपके श्वेता, ट्विंकल, पल्लवी, सब कहाँ हो भैया आप लोग? पल्लवी जी वैसे भी आप मतलब कि कह रही थी क्लासेस कभी कभी चलते हैं, तो अब तो डेली चलता है सेशन ना, लीजिए आप लोग। नए स्टूडेंट्स कुछ आ गए हैं तो जी बिल्कुल बने रहेंगे। और जितने साथी जुड़े हुए हो तो मान लीजिए जुड़े ही हैं। ये तो कल के सेशंस की बात बता रहे हैं, जितने गाइज नहीं आए थे। सैनी जी नहीं आई थी, नीलेश, निकिता जी जीके का क्लास ली थी परहैप्स, और निखिल जी नहीं आ रहे हैं 2 दिन से। कहाँ हो भैया आप लोग? परसों के सेशंस में आए थे बट कल के क्लासेस में आप नहीं अटेंड किए हो। कहाँ थे? पढ़ते रहो, एक भी क्लासेस में सुना जाने दो। यक्षगान किस राज्य का प्रमुख नृत्य कला है? क्या होगा? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय या फिर कर्नाटका? 47। चलिए देखते हैं 47 कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी कर्नाटक बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही माने जाएंगे। यक्षगान किस राज्य के प्रमुख नृत्य कला है? कर्नाटक। और देखते हैं कि जी बिल्कुल ज्योति और सोनम 2 ऐसी मतलब छात्रा हैं जो कभी कभी क्लासेस लेते हैं। यार आप लोग मतलब जुड़े हुए हो, पढ़ रहे हो या फिर वैसे डेली देखने आते हो? अगर डेली नहीं पढ़ोगे ना तो फिर पता चलेगा। मतलब स्किप ना कीजिए, आप डेली सेशंस लीजिए, क्योंकि हर एक सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप कल की क्लासेस मतलब बहुत बढ़िया से पढ़े हो, लेकिन आज वाला जो सेशंस छोड़ दिया हो सकता है इसी से क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए लग बाई चांस, तो क्या करोगे आप लोग? इसलिए टोटली पढ़िए, टोटली नॉलेज लीजिए, ये कंफर्म हुआ। अब यहीं पे 48 जो होता है गाइज, ये 48 क्या होगा? 48 में है कि निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध, अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, मराठा या फिर भारत दुर्दशा। 48। चलिए कितने गाइस सही आंसर करते हैं? सबसे लास्ट में जो हमने बोला वही होगा, भारत दुर्दशा। जितने भी साथी भारत दुर्दशा बता रहे हो सभी के सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। अब यहीं पे गाइस आपका जो नेक्स्ट होगा 49 का क्वेश्चन। 49 होता है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी कि व्हाट इज द उद्देश्य यानी कि गोल, प्रस्ताव, कंडीशंस लागू किया गया था, यानी कि स्टार्टिंग इन संविधान। चलिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बीजे तिलक। 49। चलिए 49 स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं सभी के सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब यहीं पे लास्ट क्वेश्चन जो आता है, यानी कि हर एक सेशंस में पता होगा 50 क्वेश्चन ही तो आता है ना,
फर्स्ट पेपर में जीके जीएस होता है और हिंदी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो चीज़ किए हैं वो इंग्लिश। नाउ उसके बाद क्या आता है आपका नेक्स्ट में, यानी कि एक ही दिन पेपर होगा टोटल। जो अगर आपको बढ़िया से जानकारी पाना है, नॉन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके आप फाइंड कर लीजिए। और जो सेकंड टाइप की टॉपिक होता है, मतलब कि सेकंड पेपर सेकंड मीटिंग होता है, उसी दिन होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, उसी दिन। उसमें आपका 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा और 50 क्वेश्चन जो है आप जो सब्जेक्ट चूज किए रहेंगे। आप साइंस ग्रुप के हैं तो उसमें फिजिक्स पूछेगा, मैथ्स पूछेगा, आपके बायो पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है, सब कुछ। ऐसा नहीं है बायो के स्टूडेंट्स बायो के लिए अलग, साइंस आप ग्रुप डाले ऐड किए तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब कुछ पूछेगा, पीसीएम पीसीबी सब टोटली। और अगर आप आर्ट्स डालते हैं तो वहाँ पे हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, ये सारे टोटली, और अर्थव्यवस्था, मतलब ये सारे टोटली से कंडीशंस होते हैं, ये सारे कला वर्ग से पूछा जाएगा। तो प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन या फिर जयप्रकाश नारायण। 50। चलिए फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे, अच्छी बात है। सो जितने भी साथी डॉक्टर विश्वेश्वरैया बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। सो बढ़िया आज सेशन लगा, सेशन कैसा लगा ना ये बताते चलेंगे। और ना आज के सेशंस में चला जाए, फिर कुछ पूछना है आपको, कोई डाउट्स हो तो कन्फर्म कर लीजिए। होमवर्क यही गाइज होगा आपका कि एक होमवर्क दिया जा चुका है, IDBI का फुल फॉर्म क्या होगा दिया गया था ना होमवर्क आपको। होमवर्क जो होगा टेक स्क्रीनशॉट तुरंत, IDBI का फुल फॉर्म क्या होगा। और साथ साथ जितना भी सेशन से यार पढ़ाया जा रहा है ना उतना आप रिवीजन भी करिए। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, रिवीजन करिए। ये मत देखिए कि प्रिया मैम पढ़ाएंगे रिवीजन क्लासेस चलाएंगे अब मार्च में तो ही चलेगा। हो सकता है उस टाइम किसी दिन नेटवर्क इशू आपका ही हो जाए, या फिर यहाँ से पढ़ाया जा रहा है यहाँ भी नेटवर्क इशू हो सकता है। उस दिन कभी ऐसा भी वर्क भी हो सकता है कि मतलब कि आप बिजी रहें, हम यहाँ पे मतलब क्लासेस अटेंड करवाएं लेकिन आप अटेंड ना कर पाएँ। तो इसलिए गाइस पढ़ा रहे हैं, अभी टाइम है 2-3 महीना, आप बढ़िया ढंग से सेशंस को रिवीजन अभी के भी करते भी चलिए। सो आज के सेशंस में बाय, कुछ पूछना तो नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो फिर से, लेकिन वो होगा आपका ये जो प्रीवियस मॉडल पेपर 2021 का था वो 2020 में होगा, लेकिन कैसा होगा कुछ अलग ही बेहतरीन। तब तक के लिए बेस्ट, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई ना करते रहिए।